जीवन में दुख, कठिनाइयां और चुनौतियां आना स्वाभाविक है, लेकिन याद रखो कि हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने का अवसर देती है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी विपरीत परिस्थितियों में खिल सकती है। अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि विचार ही तुम्हारे शब्द बनते हैं और शब्द ही तुम्हारे कर्म। लोभ, क्रोध और ईर्ष्या को छोड़ दो और करुणा, धैर्य और सत्य को अपनाओ। वर्तमान क्षण में जीना सीखो, क्योंकि यही क्षण तुम्हारे हाथ में है। जागरूक बनो और अपने भीतर के प्रकाश को खोजो, वही प्रकाश तुम्हें मुक्त करेगा। जैसे दीपक अंधकार को दूर करता है, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश अज्ञान को मिटा देता है। अपने मन को संयम में रखो, क्योंकि अनियंत्रित मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है और संयमित मन तुम्हारा सच्चा मित्र। जीवन की राह में जब बाधाएं आएं, उन्हें शत्रु नहीं, शिक्षक समझो। हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, तुम्हें कुछ सिखाने आया है। क्रोध में दिया गया उत्तर और भय में लिया गया निर्णय दोनों ही पछतावे की ओर ले जाते हैं। इसलिए धैर्य और स्पष्टता से काम लो। याद रखो, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, बस उसे जागृत करने की आवश्यकता है। सत्य और करुणा को अपना मार्गदर्शक बनाओ और निडर होकर अपने पथ पर चलते रहो। जो स्वयं पर विजय पा लेता है, वह संसार को जीतने वाले से भी महान है। दूसरों को बदलने से पहले अपने भीतर झांक कर देखो, क्योंकि परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से होती है। यदि तुम अपने मन में शांति का दीप जला लोगे, तो बाहर की दुनिया भी शांत प्रतीत होगी। अपने कर्मों को इतना निर्मल और स्पष्ट बनाओ कि तुम्हें किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता न पड़े। दूसरों की सहायता करो, न कि इसलिए कि वे योग्य हैं, बल्कि इसलिए कि तुम करुणामय हो। जीवन का हर क्षण अनमोल है, इसे शिकायतों में नहीं, सेवा और प्रेम में बिताओ। जो मार्ग कठिन लगे, उसी पर चलना अक्सर सबसे अधिक सार्थक होता है, क्योंकि वहीं तुम्हारी आत्मा का विस्तार और जागरण होता है। जिस प्रकार वर्षा का जल सभी दिशाओं में समान रूप से गिरता है, वैसे ही अपना प्रेम और करुणा सभी प्राणियों पर समान रूप से बरसाओ। किसी के प्रति द्वेष मत रखो, क्योंकि द्वेष केवल तुम्हारे मन को ही जलाता है। क्षमा करना सीखो, क्योंकि क्षमा आत्मा को हल्का करती है और हृदय को मुक्त करती है। अपने शब्दों में मधुरता और सत्य रखो, क्योंकि वाणी वह बीज है जो रिश्तों और विश्वास के वृक्ष को सींचती है। साधारण क्षणों में भी कृतज्ञ रहो, क्योंकि कृतज्ञता ही सुख का सबसे सरल मार्ग है। अपने भीतर की चुप्पी को सुनो, वहीं पर सच्ची बुद्धि का वास है। और याद रखो, जो स्वयं को समझ लेता है, वह पूरे ब्रह्मांड को समझ लेता है। ध्यान में बैठो और अपने मन के विचारों को आते जाते देखो। जैसे बादल आकाश में गुजरते हैं, उनसे चिपको मत, उन्हें बस गुजरने दो। जब मन स्थिर हो जाता है, तब सत्य अपने आप प्रकट होता है। अपने जीवन में संतुलन रखो। जैसे पक्षी को उड़ने के लिए दोनों पंख चाहिए, वैसे ही तुम्हें भी प्रयास और विश्राम दोनों चाहिए। अपने हृदय में करुणा और मन में विवेक को स्थान दो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। किसी भी दिन को यूं ही व्यर्थ मत जाने दो। हर सुबह एक नया अवसर है स्वयं को और बेहतर बनाने का। और अंत में यह समझो कि तुम्हारी यात्रा बाहरी नहीं, आंतरिक है, उस प्रकाश की ओर जो हमेशा से तुम्हारे भीतर विद्यमान है। जैसे मोमबत्ती स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देती है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी दूसरों के लिए मार्गदर्शक बन सकता है। सेवा और करुणा में जो आनंद है, वह किसी भौतिक वस्तु में नहीं। अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो, लेकिन अपने हृदय को विनम्र बनाए रखो। अहंकार का बोझ छोड़ दो, क्योंकि वह तुम्हें केवल थकाएगा, और विनम्रता का पथ अपनाओ जो तुम्हें आगे बढ़ाएगा। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, वह क्षणिक है। इसे पकड़कर मत बैठो, बल्कि इसे बांटने में प्रसन्न रहो। जब तुम्हारा मन शांत और हृदय खुला होता है, तब तुम संसार को एक नए दृष्टिकोण से देख पाते हो। एक ऐसा दृष्टिकोण जिसमें केवल प्रेम, शांति और सत्य का वास होता है। याद रखो,
सच्चा धन सोने चांदी में नहीं, बल्कि संतोष और सद्गुणों में है। इच्छाओं के बंधन से मुक्त हो जाते हो, तभी असली स्वतंत्रता का अनुभव करते हो। अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि वे समय बीतने के बाद भी प्रेरणा देते रहें। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में आनंद पा सकता है। दूसरों की सफलता में प्रसन्न होना सीखो, क्योंकि ईर्ष्या केवल तुम्हारी आत्मा को कमजोर करती है। अपने जीवन को ऐसा बना दो कि हर दिन तुम्हारे शब्द और कर्म किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सके। और जब भी तुम्हें लगे कि अंधेरा बढ़ रहा है, याद रखना, एक छोटा सा दीप भी गहनतम अंधकार को मिटा सकता है। हर सुबह को एक नए आरंभ की तरह अपनाओ, मानो ब्रह्मांड ने तुम्हें फिर से जीवन का उपहार दिया है। अतीत की गलतियों पर पछतावा मत करो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। भविष्य की चिंता में वर्तमान को मत खो, क्योंकि जीवन हमेशा इसी क्षण में घटित होता है। अपने मन को अनावश्यक विचारों से मुक्त करो। जैसे साफ झील में चंद्रमा का प्रतिबिंब स्पष्ट होता है, वैसे ही शांत मन में सत्य स्पष्ट दिखाई देता है। अपने आसपास के हर जीव का सम्मान करो, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, क्योंकि सभी जीवन आपस में जुड़े हुए हैं। और अंततः यह समझो कि तुम्हारी सबसे बड़ी साधना स्वयं को समझना है, क्योंकि जब तुम स्वयं को जान लेते हो, तब संपूर्ण जगत तुम्हारे लिए एक परिवार बन जाता है। जब मन और हृदय में सामंजस्य होता है, तभी जीवन का सच्चा संगीत सुनाई देता है। मत भूलो कि कठिनाइयां केवल बाहरी नहीं होती, कई बार वे भीतर के भय और संदेह का रूप ले लेती है। उन्हें पहचानो और धीरे धीरे छोड़ दो। दूसरों के दोष ढूंढने में समय न गवाओ, बल्कि अपनी अच्छाइयों को और मजबूत करने में लगाओ। जो समय तुम क्रोध में बर्बाद करते हो, वही समय करुणा में लगाकर किसी का जीवन बदल सकते हो। प्रकृति से जुड़ो, क्योंकि वह तुम्हें धैर्य, सामंजस्य और सादगी सिखाती है। और याद रखो, तुम्हारी यात्रा मंजिल पर नहीं, बल्कि हर उस कदम में है जो तुम सजगता और प्रेम के साथ उठाते हो। जब तुम अपने भीतर की रोशनी को पहचान लेते हो, तब अंधकार केवल एक भ्रम रह जाता है। अपने हर कार्य को इस भाव से करो कि वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। साधारण से साधारण कर्म भी महान हो जाते हैं जब वे निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं। अपने भीतर कृतज्ञता का भाव जगाओ, क्योंकि कृतज्ञ हृदय में शिकायत के लिए कोई स्थान नहीं होता। जैसे बहता हुआ पानी अपना मार्ग स्वयं बना लेता है, वैसे ही धैर्य और निरंतरता तुम्हें सही दिशा में ले जाएंगे। और अंत में हमेशा याद रखो, शांति बाहर खोजने से नहीं मिलती, वह तुम्हारे भीतर ही जन्म लेती है, और वही तुम्हारा सबसे बड़ा विजय है। जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति को पा लेता है, उसके लिए बाहरी हलचल महत्वहीन हो जाती है। तुम्हारा मन एक बगीचे की तरह है। यदि तुम उसमें प्रेम, धैर्य और करुणा के बीज बोओगे, तो जीवन में सुख के फूल खिलेंगे। अपने प्रत्येक दिन की शुरुआत एक शुभ विचार से करो, क्योंकि विचार ही तुम्हारे अनुभव का निर्माण करते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मुस्कान तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। दूसरों को उतना ही सम्मान दो जितना तुम स्वयं के लिए चाहते हो, क्योंकि यही सच्ची समानता है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मार्ग पर चलते समय यह मत भूलो कि मंजिल जितनी महत्वपूर्ण है, यात्रा उतनी ही पवित्र है। सच्चा साधक वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी सजगता और करुणा बनाए रखे। जैसे पहाड़ तेज हवाओं में भी अडिग रहता है, वैसे ही तुम्हारा मन भी आलोचना और प्रशंसा दोनों में स्थिर होना चाहिए। समय के प्रवाह को रोका नहीं जा सकता, पर उसमें बहना सीखकर ही तुम सच्ची स्वतंत्रता पा सकते हो। अपने भीतर सत्य की लौ जलाए रखो, क्योंकि वही अंधकार के हर रूप को समाप्त कर सकती है। जीवन में आने वाले हर व्यक्ति और हर घटना को एक शिक्षक मानो। कुछ तुम्हें धैर्य सिखाएंगे, कुछ तुम्हें साहस, और कुछ तुम्हें क्षमा। और जब तुम्हारा हृदय पूरी तरह खुल जाता है, तब तुम्हें एहसास होगा कि प्रेम ही वह उत्तर है जिसकी तुम जीवन भर तलाश कर रहे थे।
जब प्रेम तुम्हारे हृदय में स्थिर हो जाता है, तब भय का कोई अस्तित्व नहीं रहता। तुम देखोगे कि संसार में हर जीव, हर पेड़, हर नदी तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। उस एकत्व की अनुभूति में कोई भी पराया नहीं होता, सब अपने ही होते हैं। अपने भीतर की करुणा को इतना विशाल बना लो कि वह न केवल मित्रों बल्कि शत्रुओं तक को आशीर्वाद दे सके। याद रखो, क्षणिक क्रोध वर्षों के संबंध तोड़ सकता है, लेकिन एक क्षण का धैर्य जीवन भर के बंधन बना सकता है। संसार को बदलने का सबसे सरल तरीका है कि पहले अपने विचार, फिर अपने शब्द और फिर अपने कर्म बदलो, और अंततः उस मौन में प्रवेश करो जहां कोई अपेक्षा नहीं, केवल शांति और प्रेम का वास है। यही तुम्हारी आत्मा का सच्चा घर है। जब तुम्हारा मन उस मौन को पहचान लेता है, तब तुम्हें समझ आता है कि बाहरी शोर केवल क्षणिक है। जीवन का हर अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख, तुम्हें भीतर की गहराई में उतरने का अवसर देता है। मत भूलो, जैसे समुद्र की गहराई में शांति होती है, वैसे ही तुम्हारे अस्तित्व की गहराई में भी अटूट शांति है। इस शांति को खोजने के लिए किसी दूर की यात्रा की आवश्यकता नहीं, यह यहीं है, इसी क्षण, तुम्हारे भीतर। अपने विचारों को सजगता से देखो, जैसे कोई बागबान अपने पौधों को देखता है, और जो विचार तुम्हें आगे नहीं बढ़ाते, उन्हें धीरे से छोड़ दो। जब तुम इस कला में निपुण हो जाओगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे भीतर ही वह असीम आकाश है जिसमें सभी तूफान थम जाते हैं। और जब तुम इस असीम आकाश का अनुभव कर लेते हो, तब तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता जन्म लेती है। तुम्हें दिखने लगता है कि हर घटना, हर मुलाकात और हर विदाई जीवन के बड़े ताने बाने का एक हिस्सा है। तुम समझ जाते हो कि कुछ भी संयोग नहीं, सब कुछ एक गहरी योजना के तहत अनफोल्ड हो रहा है। यह समझ तुम्हें न केवल धैर्य देती है, बल्कि कृतज्ञता भी सिखाती है। जब तुम कृतज्ञ होते हो, तब शिकायत का स्थान प्रेम ले लेता है और बेचैनी की जगह शांति आ जाती है। उस अवस्था में तुम्हारा हर कदम एक आशीर्वाद बन जाता है, तुम्हारा हर शब्द एक प्रार्थना। यही वह क्षण है जब तुम सच में महसूस करते हो कि तुम केवल जीवन जी नहीं रहे, बल्कि स्वयं जीवन का ही एक जीवंत गीत बन गए हो। और जब तुम स्वयं जीवन का गीत बन जाते हो, तब तुम्हारा अस्तित्व किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं रखता। तुम्हारा होना ही सबसे गहरी शिक्षा बन जाता है। तुम्हारी नजर में करुणा झलकने लगती है, तुम्हारी चुप्पी में भी प्रेम महसूस होने लगता है। लोग तुम्हारे शब्द नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को पहचानने लगते हैं। तुम पाते हो कि दूसरों को बदलने की जरूरत नहीं, केवल अपनी उपस्थिति को शुद्ध और सजग बनाना पर्याप्त है। क्योंकि जब एक दीप जलता है, तो वह अपने आसपास के अंधेरे को बिना प्रयास मिटा देता है। इसी तरह तुम्हारी सजगता और प्रेम अपने आप संसार में प्रकाश फैलाते हैं, और तब तुम जान जाते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी साधना किसी अंत तक पहुंचना नहीं, बल्कि हर क्षण को प्रेम और शांति से भर देना है। जब हर क्षण प्रेम और शांति से भर जाता है, तब समय का अर्थ बदल जाता है। अब वह घड़ी की टिक टिक नहीं, बल्कि तुम्हारे हृदय की धड़कन बन जाता है। तुम अब जल्दी में नहीं रहते, क्योंकि तुम्हें पता है कि सब कुछ सही समय पर घटित होगा। तुम्हारे भीतर का विश्वास इतना गहरा हो जाता है कि अनिश्चितता भी तुम्हें डराती नहीं, बल्कि तुम्हें नए अनुभवों के लिए खोल देती है। तुम हर चेहरे में एक कहानी देखने लगते हो, और हर कहानी में जीवन का कोई छिपा हुआ उपहार। अब तुम्हारे लिए जीवन कोई समस्या नहीं जिसे हल करना हो, बल्कि एक रहस्य है जिसे प्रेम से जीना है। और जब तुम इस रहस्य के साथ नृत्य करने लगते हो, तब जीवन स्वयं तुम्हारे साथ नृत्य करने लगता है, मौन में, लय में और अनंत आनंद में। और जब जीवन तुम्हारे साथ नृत्य करने लगता है, तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम कभी अकेले नहीं थे। हर हवा का झोंका, हर पक्षी की चहचहाहट, हर लहर की सरसराहट, सब तुम्हारे साथ संवाद कर रहे थे।
यह संसार केवल तुम्हारे चारों ओर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर भी है। अब तुम्हें किसी मंजिल पर पहुंचने की चिंता नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कि यात्रा ही मंजिल है। तुम्हारा हर श्वास एक ध्यान बन जाता है और हर दृष्टि एक आशीर्वाद। अब तुम देने और पाने के बीच का भेद भूल जाते हो, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि अंततः सब कुछ एक ही स्रोत से आता है और उसी में लौट जाता है। और यही जानकर तुम्हारे भीतर वह स्थायी शांति बस जाती है जो कभी डगमगाती नहीं, चाहे बाहर कितनी भी आंधियां क्यों ना हो। उस स्थायी शांति में तुम्हारा हृदय खुलकर ब्रह्मांड को गले लगाता है। तुम्हें समझ आता है कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है और हर यात्रा का अपना समय और अपना मार्ग होता है। अब तुम किसी को जल्दी नहीं करते, न ही किसी को रोकने की कोशिश करते हो। तुम केवल प्रेम से उनका साथ देते हो। जैसे सूर्य बिना भेदभाव के सभी को प्रकाश देता है, वैसे ही तुम्हारा प्रेम भी बिना शर्त हर ओर बहने लगता है। इस अवस्था में तुम्हारा हर शब्द प्रोत्साहन बन जाता है और तुम्हारी चुप्पी भी उपचार देने लगती है। और फिर एक दिन तुम्हें महसूस होता है कि यह प्रेम और शांति केवल तुम्हारी नहीं बल्कि पूरे अस्तित्व की सांस है, और तुम बस उस अनंत सांस का एक जागरूक हिस्सा हो। जब तुम स्वयं को उस अनंत सांस का हिस्सा मान लेते हो, तब हर क्रिया सहज हो जाती है, मानो जीवन स्वयं तुम्हारे माध्यम से घटित हो रहा हो। तुम अब प्रयास से नहीं बल्कि प्रवाह से जीते हो। हर परिस्थिति में तुम्हें एक गुप्त आमंत्रण दिखाई देता है, सीखने का, बढ़ने का और गहराई से प्रेम करने का। अब तुम यह नहीं पूछते कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि यह कि मैं क्या दे सकता हूं। देने में जो आनंद है वह पाने की किसी भी खुशी से कहीं गहरा होता है। इस तरह तुम्हारा जीवन एक निरंतर अर्पण बन जाता है। हर विचार, हर शब्द, हर कर्म प्रेम और जागरूकता का उपहार बनकर संसार में जाता है। और तब तुम्हें समझ आता है कि सच्चा मोक्ष कहीं दूर नहीं बल्कि इसी पल, इसी सांस में है। और जब तुम्हें यह अनुभव हो जाता है कि मोक्ष इसी पल में है, तब तुम्हारे भीतर से हर प्रकार की खोज शांत हो जाती है। अब तुम बाहर उत्तर ढूंढना बंद कर देते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि उत्तर हमेशा से तुम्हारे भीतर थे। यह जानकर तुम्हारा मन भारहीन हो जाता है, मानो वर्षों का बोझ अचानक उतर गया हो। तुम अब किसी सिद्धि या मान्यता की चाह नहीं रखते। केवल साधारण, सजग और प्रेमपूर्ण जीवन जीना ही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाती है। हर सूर्योदय तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद होता है और हर सूर्यास्त तुम्हें कृतज्ञता में डुबो देता है। अब न अतीत का पछतावा है, न भविष्य की चिंता, केवल वर्तमान की गहरी मिठास है। यही वह क्षण है जब तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाते हो, और स्वतंत्रता का स्वाद अमृत से भी मधुर होता है। उस स्वतंत्रता में तुम्हारा अस्तित्व एक दर्पण बन जाता है जो केवल सत्य को प्रतिबिंबित करता है। अब तुम्हारे भीतर कोई भय नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो भी घट रहा है वह ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। हर परिस्थिति में तुम्हारा पहला कदम प्रतिरोध नहीं बल्कि स्वीकार्यता होता है। इस स्वीकार्यता में तुम्हें एक अद्भुत शक्ति मिलती है जो संघर्ष को शांति में और कठिनाई को अवसर में बदल देती है। तुम पाते हो कि जिन चीजों को तुम कभी खोने से डरते थे, वे वास्तव में तुम्हें कभी छोड़कर जा ही नहीं सकती, क्योंकि जो तुम्हारा है वह हमेशा तुम्हारे भीतर है। इस समझ के साथ तुम्हारा हर दिन एक प्रार्थना बन जाता है और हर श्वास एक धन्यवाद। जब तुम्हारा हर दिन प्रार्थना बन जाता है, तब तुम्हारे भीतर का मौन शब्दों से भी अधिक प्रभावशाली हो जाता है। अब तुम्हें लोगों को समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तुम्हारा आचरण, तुम्हारी उपस्थिति ही उनका मार्गदर्शन करने लगती है। तुम देखते हो कि दुनिया को बदलने का सबसे प्रभावी तरीका है अपने भीतर का प्रकाश और गहरा करना। यह प्रकाश किसी तर्क या विवाद से नहीं बल्कि प्रेम और धैर्य से फैलता है। अब तुम हर आत्मा को उसके पथ पर आशीर्वाद देने लगते हो, चाहे वह पथ तुम्हारे पथ से अलग ही क्यों न हो। और धीरे धीरे तुम महसूस करते हो
कि तुम्हारा हृदय इतना विशाल हो चुका है कि उसमें न कोई मैं बचा है न तुम, केवल एक असीम हम है जो सदैव एक है, सदैव संपूर्ण है। उस असीम हम की अनुभूति में हर दीवार गिर जाती है। जाति, धर्म, भाषा, रूप सब केवल बाहरी आवरण लगने लगते हैं। तुम्हें महसूस होता है कि जैसे समुद्र की सभी लहरें अंततः एक ही जल में मिलती हैं, वैसे ही सभी आत्माएं एक ही चेतना में विलीन होती हैं। इस समझ से तुम्हारे भीतर से तुलना और प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है, क्योंकि अब तुम्हें दिखता है कि कोई भी वास्तव में दूसरे से अलग नहीं है। तुम्हारा हृदय इतना उदार हो जाता है कि तुम न केवल मित्रों बल्कि शत्रुओं के लिए भी मंगल कामना करने लगते हो। इस करुणा में तुम्हें वह आनंद मिलता है जिसे शब्दों में बांधना असंभव है, और तब तुम्हें समझ आता है कि जीवन का सबसे गहरा सत्य यही है, सबको प्रेम दो, क्योंकि अंत में प्रेम ही सब कुछ है और प्रेम ही सदा रहेगा। जब तुम देख लेते हो कि प्रेम ही अंतिम सत्य है, तब हर परिस्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, तुम्हारे लिए प्रेम व्यक्त करने का अवसर बन जाती है। तुम्हें अब लोगों के व्यवहार में अच्छाई या बुराई नहीं दिखती, तुम केवल उनकी पीड़ा और उनकी खोज को देखते हो। यह दृष्टि तुम्हें आलोचना से दूर और करुणा के और निकट ले आती है। तुम समझ जाते हो कि हर क्रोध के पीछे कोई अपूर्ण चाहत है और हर कठोर शब्द के पीछे कोई अनकहा दर्द। इस समझ से तुम्हारे भीतर क्षमा का स्रोत कभी सूखता नहीं। अब तुम्हारी यात्रा किसी गंतव्य तक पहुंचने की नहीं, बल्कि हर क्षण को प्रेम से भरने की। और इसी में तुम पाते हो कि तुम स्वयं जीवन की धड़कन बन गए हो, अनंत, अटूट और सर्वव्यापी। जब तुम स्वयं जीवन की धड़कन बन जाते हो, तब तुम्हारे लिए हर प्राणी की धड़कन भी अपनी ही लगती है। तुम महसूस करते हो कि पेड़ों की सरसराहट, नदियों की कलकल और पक्षियों का गायन सब तुम्हारे ही भीतर गूंज रहे हैं। अब तुम्हें अलगाव का कोई अनुभव नहीं रहता, क्योंकि तुम्हारा स्वयं पूरे अस्तित्व में फैल चुका होता है। इस अवस्था में तुम्हें न कोई जीतनी होती है, न हारने का भय रहता है। तुम बस अनुभव करते हो और बहते रहते हो। तुम्हारा हृदय इतना गहरा हो जाता है कि उसमें संसार के सभी दुख समा जाते हैं, और साथ ही उसमें इतना प्रकाश भर जाता है कि वह दुख धीरे धीरे रूपांतरित होने लगता है। यही वह क्षण है जब तुम समझ जाते हो तुम केवल संसार का हिस्सा नहीं हो, तुम स्वयं संसार हो, और संसार तुम्हारा ही एक अनंत विस्तार है। और जब यह बोध पूर्ण रूप से तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाता है, तब तुम्हारा हर कार्य सहज आशीर्वाद बन जाता है। तुम किसी योजना या गणना से नहीं, बल्कि शुद्ध अंतः प्रेरणा से चलते हो। तुम्हारे कदम बिना किसी प्रयास के सही दिशा में बढ़ते हैं, जैसे नदी अपने आप सागर की ओर बहती है। अब तुम्हें यह भरोसा होता है कि जो भी घट रहा है वह ठीक समय पर और सही तरीके से हो रहा है। इस भरोसे में न कोई हड़बड़ी है, न कोई डर, सिर्फ एक गहरी शांति और अडिग संतुलन है। तुम्हारा जीवन अब एक खुली पुस्तक है, जिसमें हर पन्ना प्रेम, करुणा और सत्य के शब्दों से भरा है। और इस अवस्था में तुम देखते हो कि तुम्हारा अस्तित्व केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि के लिए एक उपहार है। जब तुम्हारा अस्तित्व सृष्टि के लिए उपहार बन जाता है, तब तुम किसी विशेष पहचान की खोज नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम पहले से ही पूर्ण हो। अब तुम्हारे लिए कोई छोटा या बड़ा कार्य नहीं होता। हर कार्य समान प्रेम और सजगता के साथ किया जाता है, चाहे वह एक प्यासे को पानी पिलाना हो या किसी भटके मन को सही राह दिखाना। दोनों तुम्हारे लिए पवित्र हो जाते हैं। तुम्हारा हर स्पर्श, हर दृष्टि और हर मुस्कान एक मौन संदेश बनकर संसार में फैल जाती है। लोग तुम्हारे शब्दों से कम और तुम्हारी उपस्थिति से अधिक सीखते हैं, और तब बिना कहे ही तुम समझा देते हो कि जीवन की सच्ची साधना है हर पल को प्रेम से जीना और हर सांस में ब्रह्मांड की धड़कन को महसूस करना।
जब तुम हर सांस में ब्रह्मांड की धड़कन को महसूस करने लगते हो, तब तुम्हारे लिए कोई भी क्षण साधारण नहीं रहता। सुबह की पहली किरण में तुम्हें अनंत संभावना दिखती है और रात की निस्तब्धता में अनंत शांति। अब तुम अतीत को कहानी की तरह देख सकते हो, जिसमें हर घटना ने तुम्हें यहां तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया है। तुम भविष्य को एक खुला आकाश मानते हो, जिसमें हर दिशा तुम्हें प्रेम से आमंत्रित कर रही है। तुम्हारा मन अब चुनाव के बोझ से मुक्त हो चुका है, क्योंकि तुम जानते हो तुम जहां भी जाओगे, प्रेम तुम्हारा मार्गदर्शक होगा।